ईवीएम इन्होंने नहीं हटाई तो जनता को जो है सड़कों पे आना पड़ेगा। चुनाव का बहिष्कार नहीं कर जनता सड़क पे आ चुकी है, नेता कब सड़क पे आएंगे? देखिए चुनाव का कभी भी बहिष्कार नहीं करेंगे। चुनाव होना चाहिए। चुनाव है तो लोकतंत्र है, चुनाव नहीं है तो लोकतंत्र मर जाएगा। तानाशाही जो है ये तो अपने ही लोगों को फिट कर लेंगे, बुलाएंगे पुलिस प्रशासन को, डंडे मारेंगे और सब जनता जो है उसे हिटलरशाही आ जाएगी। फिर प्रजातंत्र जो है जितने एमपी एमएलए हमारे जो है हमारी वोट ले जाते हैं, लेकिन वो उसको जनता को अपनी को सही गलत नहीं समझाते। ऐसे जनता ऐसे नेताओं को भी झूठ तो बोले नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस ने तो इसको लेके आई है। ठीक है, अब जो इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल सकती? अगर वो इसके खिलाफ बोलेंगी तो कांग्रेस के ऊपर जाएगी कि भाई तुम्हारी तो लेके आए थे, गठबंधन का लीड जो कर रही है कांग्रेस, वही तो इसको लेके आए थे, तो जो है आप इसका साथ छोड़ो, बहिष्कार। वकीलों ने अभी एक प्रोटेस्ट किया था और इलेक्शन कमीशन से उन्होंने 50 मशीन मांगने को बोला था और उन्होंने बोला था कि हम इसको लाइव हैक करके बताएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो हाँ बोल दिया था, लेकिन पुलिस ने उनको डिटेन करके अंदर कर दिया। क्या कहेंगे आप मैम? देखिए जो है ना, चंद्रयान जब हमारे देश से गया चंद्रमा पे, तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा था? नीचे बैठ के भारत के लोग कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि चंद्रयान जो है नेचुरल नहीं है, वो मैनमेड है, आदमी ने बनाया और आदमी उसको कंट्रोल कर रहा है। आपका मोबाइल है, आपने ही बनाया, आदमी ने ही बनाया, और आप किसी भी तरीके से उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो की, उसमें जो है डिलीट कर सकते हैं, किसी तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। तो यानी वो मैनमेड है, तो आप उसकी कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में है। टीवी है, टीवी को अगर हम चलाते हैं तो उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। मैं जो मर्जी चाहूँ देख सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। इसी तरीके से ईवीएम किसने बनाया? ईवीएम भी इंसान ने ही बनाया है। तो जो भी आदमी ने चीज बनाई है उसकी कंट्रोलिंग पावर जो है उसके पास होती है। जब चंद्रयान को इतने बड़े को कंट्रोल हम कर सकते हैं, तो ईवीएम तो छोटी सी मशीन है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये विदेशों से जो है ये ईवीएम जो है कांग्रेस अपने काल में लेके आई थी। वहां पर ईवीएम को जो है बहिष्कार कर दिया गया था, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो है मैनमेड थिंग है, और मैनमेड थिंग को जो है अपने अकॉर्डिंग जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें डाटा को बहुत जल्दी जो है हम चेंज भी कर सकते हैं। ईवीएम को, मशीनों को गायब कर दो, दूसरी मशीनों को ले आओ, तो कुछ भी इसमें जो है चांसेस जो है हर तरीके के होते हैं। और आपने देखा भी होगा कि अभी जब राज्यों के चुनाव हुए, तो एक जब काउंटिंग के लिए मशीन खोली गई तो उसमें 90% बैटरी थी। मतलब जो मशीन पूरा दिन चली इलेक्शन वाले दिन, और जब काउंटिंग हुई तब उसे खोला 90%, तो यानी वो 10% उसमें यूज हुई इलेक्शन के दिन, यानी वो मशीन चली ही नहीं। ये और कुछ मशीनों का आपने देखा होगा कि ईवीएम की मशीनों को जो है इधर से उधर गायब मिलती है। ये सब क्या दिखा रहे हैं? ये सब ये दिखा रहे हैं कि ईवीएम में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं घोटाले के। इसका एक ही समाधान है, चाहे कोई कितने भी राग अलाप लेके ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। देखिए भाजपा वाले कहेंगे कि भाई ऐसा है कि इतना कम समय रह गया है, अभी हम जो है पूरे देश की ईवीएम को नहीं हटा सकते हैं, बैलेट पेपर जो है पेड़ काटने पड़ेंगे, पैसा बहुत चाहिएगा। तो मैं उसमें कहूंगी कि पैसा जिसकी नियति अगर साफ होती है, तो बाबा साहब ने भी कहा था जब संविधान जो बना कि भाई अगर इनकी नियति हुई थी 10 साल में जो है सबको अपने हक अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन अगर नियति नहीं हुई तो 76 साल में भी इनको हक अधिकार नहीं मिलेंगे। यही हाल जो है इसका भी है कि अगर आप जो है धर्म के नाम पर इतना अरबों खरबों रुपए जो है बर्बाद कर सकते हो, तो क्या आप ईवीएम के साथ हर बूथ पर वीवीपैट नहीं लगा सकते? वीवीपैट मशीन लगाओ ना, आप हर बूथ पे लगाओ। ये नहीं है कि 5% जहां जागरूक लोग हैं वहां वीवीपैट लगा दी, और जहां गांव में जो है लोग जो है ना जागरूक नहीं है वहां पे आपने वीवीपैट लगा ही नहीं, जबकि वोटिंग तो सबसे ज्यादा वहीं पर ही होती है। तो इसीलिए जो है सरकार जो है जीत जाती है जिसके हाथ में लट होता है। मैम, तो जब विपक्षी नेताओं बड़े बड़े मंच से वो स्पष्ट बोलते हैं कि ईवीएम में घोटाला होता है, ईवीएम कंट्रोलिंग की जाती है, सब कुछ है, लेकिन यही नेता जब जीत जाते हैं तब शांत रहते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस ने तो इसको लेके आई है। ठीक है, अब जो इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल सकती? अगर वो इसके खिलाफ बोलेंगी तो कांग्रेस के ऊपर जाएगी कि भाई तुम्हारी तो लेके आए थे, गठबंधन का लीड जो कर रही है कांग्रेस, वही तो इसको लेके आए थे, तो जो है आप इसका साथ छोड़ो, बहिष्कार करो। तो वो उनकी मजबूरी हो जाती है। आप जो है ना, आप आ जाते हो भाजपा की तरफ। हम ये कह रहे हैं कि पहले हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ठीक है, हम ऑप्शन ये दे रहे हैं आपको कि वीवीपैट हर बूथ पे लगाओ, और साथ में जो है कि वो कैंडिडेट जो भी वोटर्स आएगा वो अपनी स्लिप देखेगा कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट डाली है उसको सही गई है या नहीं गई है। फिर एक बॉक्स रखा होगा वहां पे, वो पर्ची डाल देगा उसको।
फिर जब काउंटिंग वाला दिन आएगा तो वो बॉक्स पर्ची वाला भी खुलेगा और ईवीएम मशीन भी खुलेगी। दोनों की लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए काउंटिंग। यहाँ पे भी पता चल जाएगा कि कौन सी कैंडिडेट को कितने वोट मिली है, और इससे भी पता चल जाएगा दोनों अगर सही चल रही होंगी कि तो जो है ना ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है। लेकिन अगर पर्चियां जो है मेरी ज्यादा निकल गई, वोटर स्लिप्स, और ईवीएम में मेरी कम निकली है, तो इसका मतलब जो है कोई ना कोई घोटाला हुआ है, फिर हम जो है उसकी जांच बिठा सकते हैं। तो इस तरीके से जहां चोरी होगी, लूट फसाद होगा, वहां पे जो है पकड़ में आ जाएगी। तो ये हमें करना पड़ेगा। अब यही सोल्यूशन है कि हर जगह जो है वीवीपैट लगना चाहिए और बॉक्स जो है रखा रहना चाहिए, और पर्ची के भी साथ साथ जो है काउंटिंग होनी चाहिए, लाइव टेलीकास्ट होना जब चाहिए। जनता को ये भरोसा हो गया कि हम जहाँ पे वोट देते हैं वहां पे नहीं जाता है, तो उसने विरोध करना शुरू किया। वकीलों ने इसकी शुरुआत की है, तो क्या लगता है कि नेताओं को साथ नहीं देना चाहिए? देखिए, हम जो थर्ड अलायंस है वो भी ईवीएम का बहुत जो है हम विरोध कर रहे हैं, जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, और हर जिले में ईवीएम के खिलाफ जो है ज्ञापन गया है। ठीक है? अब वकीलों ने कहा, चाहे जो है आप इंजीनियर ही बिठा लीजिएगा कि भई ईवीएम को हैक करने जो है ना हम हैक करके दिखा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहेगा हाँ, हम तो दिखाने को तैयार हैं। लेकिन पुलिस जो है कहेगी, पुलिस को कह देंगे भाई जो है तुम इनको जो है ज़्यादा आवाज़ उठाएँ तो तुम इन्हें डिटेन कर लो। जैसे कि हर जो है धरने प्रदर्शन में होता ही है कि जब बात जो है जनता ज़्यादा जागरूक होने लग जाती है, तो उससे पहले ही धरने को जो है निरस्त कर दिया जाता है, लोगों को डिटेन कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। ईवीएम के आंदोलन को जो दिशा दे रहे हैं भानु प्रताप जी, जो बड़े वकील हैं, उन्होंने भी स्पष्ट बड़े मंच से कहा है कि अगर ईवीएम से 2024 का चुनाव होता है तो ये भारत का आखिरी चुनाव होगा। देखिए, चुनाव जो है भारत का आखिरी चुनाव नहीं हो सकता है, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, चुनाव तो होना ही चाहिए। चुनाव को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन ये हम जो है ईवीएम अगर जो है ना ईवीएम इन्होंने नहीं हटाई, तो जनता को जो है सड़कों पे आना पड़ेगा। चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। जनता सड़क पे आ चुकी है, नेता कब सड़क पे आएंगे? देखिए, जनता अभी भी बहुत सोई हुई है, ऐसा नहीं है कि जनता आ गई है। जहाँ पे वोटर्स ज़्यादा हैं, सिर्फ़ ये पढ़े-लिखे जो जागरूक हैं, सिर्फ़ यही जो है सड़कों पे आए हैं। इन्हें जाकर जो है गाँव में जाके समझाना चाहिए जनता को, इनको जो है कॉलोनियों में जाके समझाना चाहिए जनता को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वोट डालते हैं, ठीक है? तो हमें भी अपनी जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को भी पता अंदेशा होता है कि 10% लोग बोल रहे हैं, 5% लोग बोल रहे हैं, इस हिसाब से वो अंदाज़ा लगाती रहती है। तो अगर हमने ये जो है सारे जो है ना अपने जे क्लस्टर्स में, अपने गाँव में जाके अगर हमने ईवीएम के जो है ना हैक करके दिखाने लग जाएँ, हम बताने लग जाएँ उनको कि मोबाइल को भी हैक किया जा सकता है, टीवी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी तरीके से भी, तो तब जनता को समझ में आएगा। तो हम जो है चुनाव का कभी भी बहिष्कार नहीं करेंगे। चुनाव होना चाहिए, चुनाव है तो लोकतंत्र है, चुनाव नहीं है तो लोकतंत्र मर जाएगा। तानाशाही जो है ये तो अपने ही लोगों को फिट कर लेंगे, बुलाएंगे पुलिस प्रशासन को, डंडे मारेंगे, और सब जनता जो है उसे हिटलरशाही आ जाएगी, फिर प्रजातंत्र आ जाएगा। फिर तो चुनाव जो है बहिष्कार हम कभी भी नहीं करेंगे। हम जो है ईवीएम को जो है अभी तो ये बहाना बनाएंगे कि भाई ईवीएम इतनी जल्दी नहीं हट सकती है, लेकिन 2024 के बाद ईवीएम जो है हम गांव-गांव में जाएंगे, कॉलोनी-कॉलोनी में जाएंगे, एक-एक बंदे तक ये मुद्दा पहुंचाएंगे। जनता सड़क पे आने की जब बात हो रही है, तो 400-500 रुपया जो पर डे कमाता है, वो व्यक्ति कहाँ तक आंदोलन करेगा, कहाँ तक लड़ेगा? और जो पार्टियों में काम करते, पार्टियों के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको चुनाव लड़ना है, तो वो भी तो सड़कों पे आएँ। देखिए, सुनिए मेरी बात, जब तक हम जो है जितने एमपी एमएलए हमारे जो है हमारी वोट ले जाते हैं, लेकिन वो उसको जनता को अपनी को सही गलत नहीं समझाते, ऐसे नेताओं को भी जूते मारने पड़ेंगे। ठीक है? ऐसे नेताओं को जूते मारेंगे, भाई तू जो है ना बहुत तूने जो है पथभ्रष्ट कर लिया है लोगों को, अब की बार तो जो है तेरे जूते पड़ेंगे, जंतर-मंतर पर तेरा जो है ना जो सारी तेरे खाते खोल लेंगे कि तूने जो है ईवीएम की सच्चाई नहीं बताई जनता को, तूने जो है धर्म की राम मंदिर की सच्चाई नहीं बताई जनता को, तूने शिक्षा को जो है अंडर 10% 18% जीएसटी लग रही है उसकी बात नहीं बताई तूने नो डिटेंशन पॉलिसी क्या होती है उसका मतलब नहीं समझाया जनता को, तुम पार्लियामेंट में करने क्या जा रहे हो? हर जाति के अलग-अलग नेता हैं, और वो अलग-अलग वो स्पष्ट बोलते हैं कि हम हमारे जाति के इतने वोट हैं, वोट गिना देते हैं, लेकिन जब उसी जाति पे अत्याचार होता है तब वो चुप खामोश रहते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है जो जातिवाद जो फैला रखा है वो नेताओं ने फैला रखा है, ठीक है? और पार्टियों ने फैला रखा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो है आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने जातिवाद फैला रखा है। एक-एक जाति से एक जो है चेहरा उठा लेते हैं और उसके नाम पर उसके वोट माँग लेते हैं और उनके हिस्सेदारी, हकदारी सब खा लेते हैं।
ठीक है? तो हमें जो है, चाहे वो जाति का हो, चाहे कैसे भी हो, इन्हीं नेताओं को पकड़-पकड़ के जो है ना, जब इनके घर के बाहर जो है धरना देके बैठेंगे ना, जंतर-मंतर तो छोड़ दो, हर नेता के घर के बाहर जब धरना डाल के बैठेंगे ना, इनको बाहर नहीं निकलने देंगे, तब जो है ये अपने आप सुधरेंगे और फिर जो है ये जनता की बात करेंगे, जिससे ये वोट लेते हैं, उसके समाज की बात करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ थे राजबाला सैनी जी, उन्होंने ईवीएम के मुद्दे पे खुल के अपनी राय रखी। उन्होंने एक निवेदन भी किया है कि जनता को अगर ऐसा लगता है कि वोट सही जगह नहीं जा रहा है तो वो सड़कों पे आए, लड़े। नेताओं को भी सपोर्ट करना चाहिए। आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।